गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब तक हमने मैकेनिज्म सॉलिड के यूनिट 2 जो रेजिलेंस है जिसका नाम, अब तक ग्रेजुअली अप्लाइड लोड पर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई थी और जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई थी उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सडनली अप्लाइड लोड के बारे में। सडनली अप्लाइड लोड में क्या है कि उसमें जो लोड अप्लाइड हुआ था, उसमें जो हमने वर्क डन निकाला था, वो हाफ इंटू लोड इंटू डेल्टा एल था। पर इसमें क्योंकि उसमें तो क्या हो रहा था, जो लोड है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा था, यानी जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम डब्ल्यू तक पहुंच रहा था। पर सडनली अप्लाइड लोड में क्या है कि पूरे प्रोसेस में जो डब्ल्यू की वैल्यू है रिमेन्स सेम रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी, और इसमें लोड एकदम से अप्लाई होगा। तो इसलिए इसमें डब्ल्यू की वैल्यू हाफ नहीं होगी, डब्ल्यू पूरा होगा, यानी वर्क डन हमारा डब्ल्यू इंटू डेल्टा एल होगा। उसमें जो हमारा वर्क डन था डब्ल्यू बाई टू इंटू डेल्टा एल था। इसमें हमने पहले भी हम बता चुके हैं हम इसमें कंसिडर करेंगे डब्ल्यू एस सडनली अप्लाइड लोड, सिग्मा एस यू मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय द लोड। हमने उसमें जो सिग्मा वो सिंपल सिग्मा लिया था जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए लिया था। डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल लेंथ ऑफ द बार। हमें पता है कि स्टोर एनर्जी या रेजिलेंस जो होता है वो एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होता है। तो पिछले आर्टिकल में हमारा जो स्टोर एनर्जी या रेजिलेंस निकला था वो 1/2 सिग्मा इंटू एट इंटू डेल्टा एल निकला था पिछले डेरिवेशन के इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमने यहाँ सिग्मा की जगह क्या ले रखा है, स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय द लोड, सडन लोड डब्ल्यू एस, तो हमने सिग्मा एस यू लिया है। अब एक्सटर्नल लोड डब्ल्यू एस हमें पता है कि यहाँ सडन लोड है, तो डब्ल्यू इंटू डेल्टा एल होगा, हाफ नहीं होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम बराबर रखेंगे क्योंकि वर्क डन और स्टोर एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट बराबर होती हैं रेजिलेंस में। इन दोनों को बराबर रखने के बाद हमारा डेल्टा एल दोनों साइड से कट जाएगा, तो सिग्मा एस यू टू डब्ल्यू अपॉन ए आ जाएगा। पिछले आर्टिकल में जब ग्रेजुअल अप्लाई लोड था उसमें जो सिग्मा की वैल्यू आई थी यानी स्ट्रेस की वैल्यू आई थी वो डब्ल्यू अपॉन ए आई थी। इसमें टू डब्ल्यू अपॉन ए है, यानी सडन अप्लाई लोड में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो ग्रेजुअल अप्लाई लोड से दुगनी होगी। नेक्स्ट है हमारा फॉलिंग और इम्पैक्ट लोड, यानी यदि कोई लोड किसी हाइट से किसी बॉडी पर गिरे तो उसमें क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन ए लोड फॉल्स फ्रॉम ए हाइट और स्ट्राइक द बॉडी विद ए सर्टेन मोमेंट, इट इज़ कॉल्ड फॉलिंग और इम्पैक्ट लोड। कंसिडर करेंगे, इसमें एक बार है जिसकी लेंथ एल है, डब्ल्यू वेट है, एच हाइट है, उस हाइट वो हाइट जो बार के एंड पर जो कॉलर लगा है उससे हम वेट गिराएंगे उस हाइट पर, वो हाइट एच है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, और डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ है इस लोड के कारण जो उस बार की लेंथ में इंक्रीज हुआ है। और सिग्मा आई है मैक्सिमम स्ट्रेस जो इस इम्पैक्ट लोड के कारण प्रोड्यूस हुई है। हमें पता है एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर इन द बार। तो एक्सटर्नल वर्क डन इसमें क्या होगा, पिछले वाले में हमने देखा था कि डब्ल्यू इंटू डेल्टा एल जो चेंज हुआ है क्योंकि सडन अप्लाइड लोड, यहाँ इम्पैक्ट लोड है, इम्पैक्ट लोड में हाइट इंक्लूड होती है, यानी जो यहाँ एक्सटर्नल वर्क डन होगा डब्ल्यू एच प्लस डेल्टा एल होगा। और स्ट्रेन एनर्जी हमने जो पहले आर्टिकल में निकाला 1/2 सिग्मा ए इंटू डेल्टा एल। अब यहाँ सिग्मा आई है सिग्मा की जगह, तो 1/2 सिग्मा आई ए डेल्टा एल। डेल्टा एल की वैल्यू भी हम फर्स्ट आर्टिकल में निकाल चुके हैं, डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, और यहाँ सिग्मा की जगह हम सिग्मा आई लिखेंगे। तो इस डेल्टा एल की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, तो डब्ल्यू एच प्लस सिग्मा आई अपॉन एल ई इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा आई ए इंटू सिग्मा आई एल अपॉन ई। अब डब्ल्यू की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो डब्ल्यू एच प्लस सिग्मा आई एल अपॉन ई इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा आई स्क्वायर ए एल अपॉन ई। इस बीच वाली टर्म को इधर ले आओ तो नेगेटिव में आ जाएगी, इस सारी टर्म को उठा दो, तो सिग्मा स्क्वायर ए एल अपॉन टू ई माइनस डब्ल्यू सिग्मा आई एल अपॉन ई माइनस डब्ल्यू एच इज इक्वल टू 0। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सभी ने पढ़ा है। तो इसमें हम सिग्मा आई निकालेंगे, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू बी की वैल्यू होगी हमारी डब्ल्यू एल अपॉन ई,
प्लस माइनस अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ई प्लस 4 ए इंटू एल अपॉन 2 ई इंटू डब्ल्यू एच अपॉन 2 ए एल अपॉन 2 ई। इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा सिग्मा आई डब्ल्यू एल अपॉन ई प्लस माइनस अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2 WA HL अपॉन ई अपॉन AL अपॉन ई। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास लास्ट में बचेगा सिग्मा इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस माइनस डब्ल्यू अंडर रूट 1 प्लस 2AH ई अपॉन WL अपॉन ए। हम सिर्फ यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। पॉजिटिव साइन लेने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन ए प्लस डब्ल्यू अपॉन ए अंडर रूट 1 प्लस 2AH ई अपॉन WL। WA को बाहर लेके 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2AH अपॉन WL। तो ये वो स्ट्रेस है जो सडनली अप्लाइड लोड के कारण नहीं, इम्पैक्ट लोड के कारण किसी बार में प्रोड्यूस होती है। इफ़ कंडीशन है कि इफ़ डेल्टा एल इज़ नेग्लिजिबल, यानी जो एक्सटेंसन है, जो इंक्रीज इन लेंथ है बार में, वो नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू एच, उस हाइट के, तब हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्क डन होगा वो W इंटू एच होगा, क्योंकि डेल्टा